हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सेट को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी के अंदर एक टर्म आती है सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसे हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेंगी। इफ़ A and B are two non-empty set, then A symmetric difference B set contain all the elements which present in only one set. Okay, that is A or B. For example, अगर हमारे पास दो सेट है, एक सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 4, 6, 7 एंड अनदर सेट इज B, इसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, तो जो हमारा सेट रहेगा A सिमेट्रिक डिफरेंस B के लिए, तो इस सेट में ऐसे एलिमेंट हम रखेंगे जो सिर्फ एक ही सेट में प्रेजेंट है, कोई भी एक सेट में, या तो सिर्फ ए में होना चाहिए या तो सिर्फ बी में होना चाहिए। अब ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है ए और बी में, वो एलिमेंट इस सेट में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि 1 ए में है बी में नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 ए में है बी में नहीं है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 बी में है ए में नहीं है, ठीक है, तो 3 लिखेंगे। बात करें 4 ए में भी है बी में भी, तो 4 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। हमें सिर्फ ऐसे एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ एक ही सेट में हो। ओके, तो 4 नहीं लिखेंगे। अब 5 बी में है ए में नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 6 कॉमन है तो 6 नहीं लिखेंगे। 7 ए में है तो 7 लिखेंगे। 8 सिर्फ बी में है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एक ही सेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या तो सिर्फ सेट ए में हो या तो सिर्फ सेट बी में हो। ओके, जो दोनों में प्रेजेंट है वो इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। ओके, तो ये जो थी ये सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन थी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। इसकी पहली प्रॉपर्टी है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कभी भी और बहुत जगह पे आपको ये काम में भी आएंगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल टू, आप यहाँ पे बता सकते हो। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एक ही सेट में प्रेजेंट हो, कोई भी दोनों में से कोई भी एक सेट में प्रेजेंट हो। अब दोनों तरफ हम सेम सेट लेंगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वही एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे, तो यूनिक एलिमेंट कोई भी नहीं मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस 5 इज इक्वल टू, अब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से एक भी एलिमेंट एम्प्टी सेट में नहीं होगा, और एम्प्टी सेट में तो कोई होता ही नहीं है, तो यानी कि इसके जो सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा वो पूरा सेट ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, इफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अगर इस तरह से हमारे पास है ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल है ए और सी के सिमेट्रिक डिफरेंस के, तो हम लिख सकते हैं कि जो सेट बी है वो इक्वल है सेट सी के। ओके, फिफ्थ वन, ये भी इजी है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। ठीक है ना, तो ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ध्यान में रखने वाली प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम डिफरेंस सेट निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, रहने दो। देन लास्ट इज सिक्स्थ वन, A intersection B symmetric difference C is equal to A intersection B symmetric difference A इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम इसे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सिमेट्रिक डिफरेंस की। ओके, एंड आई होप आपको ये डेफिनेशन और प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।